नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि आए दिन नरेंद्र मोदी किसी विदेश यात्रा पर होते हैं। अभी हाल ही में वो मॉरिशस और अमेरिका की यात्रा में गए थे। इसके बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं पर सवाल पूछा और साथ ही पूरी विदेशी यात्राओं में जो खर्च आता है उसका एक डेटा सरकार से मांग लिया। अब इसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा तो अब इसका जवाब दिया जाना था। अब जब जवाब दिया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब ये पूरा डेटा शेयर किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब इन दोनों ही खबरों का आपस में कनेक्शन क्या है, क्योंकि मोदी का जो विदेश यात्राओं का डेटा निकलकर सामने आया उसके बाद अमित शाह क्यों ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे और साथ ही विदेशी यात्राओं पर मोदी कितना खर्च करते हैं आपको ये भी बताते हैं और इस बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल पूछे। उनके दो सवाल थे। पहला, विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था पर भारतीय दूतावासों द्वारा वर्षवार और देशवार कुल कितना व्यय किया गया। इसके अलावा दूसरा सवाल दोस्तों, होटल व्यवस्था, सामुदायिक स्वागत, परिवहन व्यवस्था और अन्य विविध व्यय आदि जैसे प्रमुख मदों के अंतर्गत किए गए यात्रावार व्यय का ब्यौरा क्या है। अब इसका जो जवाब है दोस्तों वो सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने दिया। इनकी तरफ से एक पूरा डेटा जो है वो शेयर किया गया। स्क्रीन पर ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 तस्वीरें उस डेटा की ही है जहां पर किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना खर्च किया उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री का सबसे महंगा दौरा, सवाल उठता है कि सबसे महंगा दौरा प्रधानमंत्री ने कहां किया और कितने का किया, यानी वहां पर कितना खर्च किया। तो इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा महंगा दौरा जून 2023 का है दोस्तों, जो कि अपने काफी करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, यानी कि अमेरिका गए हुए थे। वहां पर 22.89 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च किए। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा सबसे ज्यादा महंगा दौरा भी आपको बता दें, जो कि सितंबर 2024 का है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15.33 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी 15 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए थे। और ये दौरा भी अमेरिका का दौरा था, जी हाँ। और अभी फिर मोदी 2025 में अमेरिका होकर के आए हैं। अब दोस्तों, ये जो पूरा डेटा है वो जब निकलकर सामने आया उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे, विपक्ष भी सवाल पूछने लगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जो जाते हैं वो मौज मस्ती करने और अपना वेकेशन एंजॉय करने नहीं जाते। भाजपा सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री दौरों पर जाते हैं और इससे हमारे देश को ही फायदा होता है, निवेशक आते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है। तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी की तरफ से बताया जाता है और ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री वेकेशन मनाने देशों में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है और साथ ही साथ विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा डेटा कितना खर्च हुआ, कितने करोड़ लगे, ये जब सरकार ने दे ही दिया है तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि लगातार इन देशों के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री का जो खर्च है उससे देश को फायदा कितना हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री भले ही अमेरिका 4-4, 5-5 बार जा रहे हों और सबसे ज्यादा महंगा दौरा अमेरिका का कर रहे हों, लेकिन अमेरिका से भारत को फायदा कितना हो रहा है, अगर इस बात की जानकारी भी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी जाएगी तो ज्यादा आसान रहेगा, जनता भी समझ पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर लगातार भाजपा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि विश्व पर भारत का नाम हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के ही अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का दबाव बनाते हैं। तो इसको लेकर के अगर स्थिति थोड़ी साफ कर दी जाएगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। इसमें पूरा जो डेटा है वो दिया गया है कि देश 34, यात्राएं 38, खर्च 258 करोड़ रुपए। ये आपको बताना शुरुआत में भूल गए थे कि यात्राएं 38 थी, जिसमें 34 देशों में 38 बार यात्राएं, यानी कि अलग अलग देशों में 38 बार विदेशी यात्राओं पर मोदी जी गए हैं और इसमें से 258 करोड़ रुपए टोटल खर्चा आया है और ये खर्चा देश ने ही दिया है। और
ये कहां से आया होगा, ये आप भी समझ रहे हैं, टैक्स, जीएसटी, इन सब से। 2022 में जिन देशों के यात्रा पर गए हैं वहां पर देश का नाम और कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 2023 और 2024 इसका जो पूरा लिस्ट है वो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर 2022 में जर्मनी गए थे 24 करोड़, डेनमार्क गए थे लगभग 5.5 करोड़, फ्रांस गए थे 1 करोड़ 95 लाख। और इस तरीके की ये जो पूरी 38 यात्राओं की लिस्ट है दोस्तों वो आपके सामने है। अब जब ये पूरी खबर सामने आती है उसके बाद जाहिर तौर पर विपक्ष का सवाल पूछना भी बनता है और पूछना भी चाहिए। इस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, सरकार ने सदन में बताया कि मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 38 विदेशी यात्राएं की जिन पर 258 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। वैसे विदेश घूमने के शौकीन तो मोदी जी शुरू से ही हैं, बस अब उनका एकमात्र लक्ष्य मित्र अडानी को धंधा दिलाना है। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी से विदेशी यात्राओं का जो पूरा कनेक्शन है वो बताया है कि कैसे विदेशी यात्राओं पर मोदी जाते हैं और इसका फायदा भारत को मिले ना मिले लेकिन उनके दोस्त अडानी को जरूर मिलता है। अब दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने तो ये बात यहां पर बता दी कि कैसे अडानी को फायदा होता है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब वो वीडियो आप सुन लीजिए। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। तो दोस्तों अमित शाह यहाँ पर बता रहे हैं कि बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी जी नहीं है, मोदी जी एयरपोर्ट पर ही बैठते हैं, वहीं पर नहा लेते हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इसमें कांग्रेस के नेता ललन कुमार लिखते हैं, एयरपोर्ट पर बैठने और वहीं पर नहाने के बावजूद पिछले 38 विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विदेश यात्राओं पर 258 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर वो होटल में रहते तो शायद ये खर्च 4 गुना और बढ़ जाता, यानी कि 258 से 4 गुना और ये खर्च बढ़ जाता। इसके अलावा दोस्तों जोड़ो अभियान नाम का एक पेज है, उस पर लिखा गया है, सरकार ने संसद में बताया 2022 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 38 विदेशी यात्राएं की जिन पर 258 रुपए खर्च हुए, लेकिन फायदा जनता के पैसों से सिर्फ मित्र अडानी का कारोबार चमका, जबकि 100 करोड़ भारतीय आज भी तंगी में जी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, 38 विदेश यात्राओं पर 258 करोड़ खर्च, लेकिन जनता को क्या मिला। 4 पॉइंट्स हैं, युवा बेरोजगार, नौकरियां ठप, महंगाई चरम पर, जनता परेशान, किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई, सरकारी पद खाली, भर्तियां रुकी। आगे लिखते हैं, मोदी सरकार बताए इन विदेश यात्राओं से भारत को क्या लाभ मिला। तो यहाँ पर मोदी सरकार से लगातार विदेश यात्राओं से क्या लाभ मिला है वो तो पूछा ही जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जब किसी भी एयरपोर्ट पर उसमें फ्यूल भरवाने के लिए रुकता है तो मोदी जी किसी होटल में चेक इन नहीं करते हैं, बल्कि मोदी जी एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं और वहीं पर ही आराम करते हैं, वहीं पर बैठते हैं। इसके बाद कई ये तो कुछ ही रिएक्शंस थे, कई लोगों ने इस पर ऐसे ऐसे रिएक्शन दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं तो सोचिए अगर वो किसी होटल में चेक इन करके नहाते तो ना जाने देश पर और कितना ज्यादा खर्च होता। देश की जो जनता है जो ये पैसा टैक्स के रूप में भर रही है उसका ये पैसा ना जाने कितना ज्यादा खर्च होता, लगभग 4 गुना 5 गुना, और ऐसे आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। अब दोस्तों मोदी जी की इन यात्राओं पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, मोदी जी की इन यात्राओं पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं और साथ ही अमित शाह का वीडियो भी वायरल किया जा रहा है और भाजपा पर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन इस पर आपका ये क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा और साथ ही याद से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। नमस्कार।